गुड मॉर्निंग क्लास। वेलकम टू खोलेश्वर जीनियस सीबीएसई स्कूल। अब मज़ो गए। खोलेश्वर जीनियस सीबीएसई स्कूल में आप सभी का स्वागत है। दिस इज़ आवर साइंस पीरियड फॉर क्लास 8। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द फर्स्ट चैप्टर, crop production and management. In last lecture we discussed about the irrigation. Today we are going to learn the protection from weeds. Bujo and Paheli went to a nearby wheat field and saw that there were some other plants in the field. तो बूजो और पहले क्या हुआ, एक खेत में गए जहाँ गेहूं की खेती हो रही थी। वहाँ पर क्या हुआ, लेकिन कुछ और भी जो ये थे पौधे थे वो आए थे। इन अ फील्ड मेनी अदर undesirable plants may grow naturally along with the crop. These undesirable plants are called weeds. और जो पौधे थे वो कौन से थे, वो घास फूस थी या जो अनाज के लिए ग्रोथ के लिए अच्छी नहीं होती, ऐसे पौधे थे। रिमूवल ऑफ weeds is called weeding. Weeding is necessary since weeds compete with the crop plants for water, nutrients, space, and light. Thus, they affect the growth of the crop. Some weeds interfere even in the harvesting and may be poisonous for animals and human beings. तो ये जो घास फूस है या जो अनाज के बढ़ने के लिए रोक करती है, वैसी जो चीज़ें होती हैं जो अनाज के साथ बढ़ती हैं, उसे क्या करते हैं हम, वीडिंग मतलब उसको आरी से या दराती से हम खुरप कर या उसके ऊपर कीटनाशक डालकर उसे जलाते हैं या ख़त्म करते हैं। क्योंकि ये क्या होता है, पौधों के लिए अनाज के लिए ख़तरनाक हो सकता है या कुछ पॉइजन या जहरीले भी हो सकते हैं जो जानवर और इंसानों को भी हानिकारक होते हैं। Farmers adopt many ways to remove weeds and control their growth. Tilling before of sowing of crops helps in uprooting and killing of weeds, which may then dry up and get fixed with the soil. The best time for the removal of weeds is before they produce flowers and seeds. The manual removals includes physical removal of weed by uprooting of cutting them close to the ground from time to time. This is done with the help of खुरपी as seed drill is also used to uproot weeds. देखो अभी जो मौसम है वो मौसम किस चीज़ का है, हमें वीडिंग करने का है या खुरपी से वो जो तणनाशक आते हैं उनको, वो घास फूस सब हमें निकाल देनी चाहिए। और इससे क्या होता है, हमारे अनाज की ग्रोथ भी अच्छी होती है और अनाज भी अच्छा आता है। और इसका सबसे अच्छा टाइम कौन सा है, जो अभी चल रहा है वो टाइम है, या जब हमारे जो हमने अनाज बोया है उसको जब फूल आने वाले हैं उससे पहले हम ये काम कर सकते हैं। ये हमारे लिए, हमारे अनाज के लिए या हमारे पौधों के ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। Weeds are also controlled by using certain chemicals called weedicide like 2,4-D. These are sprayed in the fields to kill the weeds. They do not damage the crops. The weedicides are diluted with water to the extent required and sprayed in the fields with a sprayer. तो हम क्या करते हैं, उसे पूरे जंतुनाशक जो कीटनाशक होते हैं वो फवारे से हम क्या करते हैं, पूरे खेत में फवार देते हैं या पूरे खेत में उसे डाल देते हैं। इससे क्या होता है कि जो पौधे हैं उनको तो नुकसान नहीं होता, जो घास फूस है या अदर चीज़ें हैं उससे क्या होता है, वो जल जाती हैं और जगह पर वो मर जाती हैं। और इससे हमें ज़रूरी है, जिससे हम वीडिंग ऐसा कहते हैं। इस चित्र में आप देख सकते हैं कि किस तरह से हम क्या करते हैं, स्प्रे वीडिंग करते हैं या फवारते हैं। एज ऑलरेडी मेंशन द weedicide आर स्प्रेड ड्यूरिंग द vegetative growth of weeds before flowering and seed formation. Spraying of weedicides may affect the health of farmers, so they should be use these chemicals very carefully. They should cover their nose and mouth with a piece of cloth during spraying of this chemical. लेकिन ये पौधों के लिए अच्छा तो होता है, लेकिन इंसानों के लिए ख़तरनाक हो सकता है क्योंकि इसमें केमिकल्स होते हैं। इसलिए जब भी आप फवारें या स्प्रेइंग करें, आप क्या करें, आपके हाथ और मुंह दोनों भी कपड़े से ढके होने चाहिए। अब इसके अगला पड़ाव देखते हैं, हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग ऑफ अ क्रॉप इज़ एन इम्पॉर्टेंट टास्क। द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज़ मैच्योर इज़ कॉल्ड हार्वेस्टिंग। जब हम उसे कटाई करते हैं
तो उसे क्या कहते हैं, हार्वेस्टिंग करते हैं। जैसे कि उसका पूरा वक्त हो चुका है अभी अनाज उगने के लिए या अनाज पूरी तरह से तैयार हो चुका है। इन हार्वेस्टिंग क्रॉप्स आर पुल्ड आउट और कट क्लोज टू द ग्राउंड। इट यूजुअली टेक्स 3 to 4 months टू फॉर अ सीरियल क्रॉप टू मैच्योर। इससे 3 से 4 महीने लगते हैं। Harvesting in our country is either done manual by sickle or by a machine called harvester. In the harvested crop, the grain seeds need to be separated from the chaff. This process is called the threshing. तो इसमें क्या होता है कि हम क्या करते हैं, थ्रेशिंग भी कर सकते हैं या उसको अलग कर सकते हैं, जैसे झाड़ को अनाज से अलग। हमारे देश में ये जो हार्वेस्टिंग है उस किस तरह यूज़ की जाती है, किससे यूज़ की जाती है, उसका टूल्स है दराती या आरी जिसे हम कहते हैं। इसमें क्या करते हैं, पहले सिर्फ कटाई करते हैं और उसमें थ्रेशिंग में क्या करते हैं, अनाज को इससे अलग करते हैं। जो झाड़ से अलग किया जाता है उसे थ्रेशिंग कहा जाता है। थ्रेशिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन फूड प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। दिस इज़ कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ द मशीन कॉल्ड कंबाइन। इससे क्या किया जाता है, कंबाइन मशीन से भी अलग अलग किया जा सकता है, या जो पेड़ है वो अलग और जो अनाज है वो अलग। मतलब अगर गेहूं की खेती है तो गेहूं की जो डाली है वो अलग की जाती है और गेहूं का जो अनाज है वो अलग किया जाता है। विच इन फैक्ट कंबाइंड हार्वेस्टर एंड थ्रेशर, जो आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। फार्मर्स विथ स्मॉल होल्डिंग्स ऑफ लैंड डू द सेपरेशन ऑफ ग्रेन एंड चाफ बाय विनोविंग। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड विथ क्लास 6। तो विनोविंग मशीन से भी, मतलब जो हम मशीन लगाते हैं खेत में और उस तरह हम क्या करते हैं, उसका इस्तेमाल करके हमारा अनाज और हमारा जो पौधे हैं उनको अलग किया जाता है, या उसे थ्रेशिंग या झड़पनी भी कहा जाता है। कुछ राज्यों में हार्वेस्ट फेस्टिवल होता है, जैसे हम वसंत ऋतु में हमारे पास श्रावण महीने में अलग अलग फेस्टिवल अभी आ रहे हैं, उसी तरह हार्वेस्ट फेस्टिवल्स कुछ राज्यों में होता है जो कटाई पर इस्तेमाल किया जाता है या कटाई पर होते हैं। आफ्टर 3 or 4 months ऑफ हार्ड वर्क देयर कम्स द डे ऑफ द हार्वेस्ट। द साइट ऑफ अ गोल्डन फील्ड्स ऑफ स्टैंडिंग क्रॉप laden with grain fills the hearts of the farmers with joy and a sense of well-being. The efforts of the past season have borne fruit and it is time to relax and enjoy a little. The period of harvest is thus of great joy and happiness in all parts of India. Men and women celebrate it with great enthusiasm. Special festivals associated with the harvest season are Pongal, Baisakhi, Holi, Diwali, Nabaina and Bihu. All this festival celebrated in North East India. ये सब जो फेस्टिवल है यहाँ पर जो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं वो मना रहे हैं, वो बैसाखी है जो पंजाब में होती है, होली हमारे इधर होती है, या पोंगल जो आसाम में होता है। ये है हार्वेस्ट, कटाई करने के बाद रिलैक्स करने के जो दिन है उसमें मनाए जाते हैं। थैंक यू, दैट्स ऑल, हैव अ गुड डे, बाय।